नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और एक बड़ी खबर है। भोपाल से बैंक में लूट की कोशिश का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गोल्ड लोन बैंक में बदमाश घुसने का ये फुटेज है जो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। फुटेज, बैंक में घुसे थे हथियारों से लैस 4 बदमाश। मैनेजर के सायरन बजाते ही ये भाग गए। तस्वीरें आ गई हैं, जरा देखिए तस्वीरें आप। ये भोपाल की तस्वीरें हैं। बैंक में लूट की कोशिश इन लोगों ने की थी। बैंक में घुसे थे, हथियारों से लैस थे 4 बदमाश, लेकिन मैनेजर ने सूझबूझ का परिचय दिया और जैसे ही सायरन बजाया ये भागने लगे। अब ब्रिजेश, ये भोपाल में किस जगह की बैंक है और क्या कब का मामला है कि जरा हमारे दर्शकों को आप विस्तार से पूरी कहानी बताइए। बिल्कुल, देखिए पिपलानी इलाके के इंद्रपुरी का ये बैंक है, फेड बैंक गोल्ड लोन। ये नाम से बैंक था जिसमें गोल्ड के बदले लोन दिया जाता था और काफी मात्रा में जो जेवर थे वो यहाँ पर लॉकर्स में रखे हुए थे। 4 बदमाश इस बैंक में दोपहर 3 बजे घुसे थे और उसके बाद उन्होंने लूट की घटना को अंजाम देने के मकसद से बैंक में हथियार लहराए। जो लोग जमा थे, जो ग्राहक थे, वो भागने की फिराक में अफरा तफरी करने लगे, लेकिन इसी बीच जो गार्ड था उसने यहाँ पर सूझबूझ दिखाई और वो गार्ड छुपाते हुए किसी तरह सायरन तक पहुंच गया। सायरन का बटन उसने दबा दिया। तो जैसे ही सायरन बजा तो जो चोर थे, जो बदमाश थे, वो वहां से भाग खड़े हुए। इस दौरान हालांकि झूमा झटकी भी हुई, जिस तरह हम सीसीटीवी में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन किसी तरह बदमाश वहां से भाग निकले। हालांकि अपडेट यह है कि चारों बदमाशों को पिपलानी पुलिस ने 3 घंटे के भीतर ही धर दबोचा है और थोड़ी देर में इन चारों बदमाशों का जुलूस जो है वो पिपलानी इलाके में पुलिस निकालने की तैयारी कर रही है। शुक्रिया ब्रिजेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। खबर नारायणपुर से है। नक्सलियों का स्मारक आग के हवाले किया गया है। सर्चिंग पर निकले जवानों ने आग के हवाले किया है। आबूझमाड़ के मलसकट्टा के जंगलों में इन्होंने स्मारक बनाया था। नक्सलियों ने जंगल से बिजली तार, पटाखे और नक्सली बैनर बरामद किए गए हैं। डीआरजी और सीईएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की है। धनौरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। खबर मुरैना से है। आरक्षक का बदमाशों ने अपहरण कर लिया है। वारंट तामील करने गया था आरक्षक। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कर रहा था वारंट तामील। सिविल लाइन थाने में पदस्थ था आरक्षक राम कुमार सिकरवार। बदमाश कार में अपहरण कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही तलाश में पुलिस जुटी है। सिविल लाइन थाना इलाके का मामला। सोचिए, किसी भी इलाके का, किसी भी शहर का सिविल लाइन मुख्य एरिया होता है। वहां से एक सिपाही वारंट तामील करने गया था, उसका अपहरण कर लिया गया। मुरैना के पुलिस अधीक्षक महोदय, लॉ एंड ऑर्डर मुरैना का क्या है वो आपके सामने है। खबर भोपाल से है। विकास प्राधिकरण के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। देवास, कटनी और सिंगरौली में अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। देवास विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश यादव बने हैं। पीतांबर के टोप नानी कटनी, ये कटनी के बने, यानी पीतांबर टोप नानी ये कटनी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। ये पूरा नाम है, ध्यान दीजिएगा। सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दिलीप शाह बने हैं। और अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर। कल बीजेपी पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेगी। बीजेपी स्थापना दिवस पर बीजेपी सम्मान करेगी। प्रदेश भर में पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। कार्यकर्ताओं को बीजेपी की विकास यात्रा दिखाई जाएगी। सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का उद्बोधन सुना जाएगा। एकात्म परिसर में पूर्व सीएम रमन सिंह मौजूद रहेंगे। पूर्व मंत्री समेत सभी स्थानीय नेता भी मौजूद रहेंगे। सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों में बीजेपी का झंडा लगाएंगे। भाजपा कार्यालय को विशेष तौर पर सजाया गया है। एमपीसीजी में मौसम का मिजाज बदला है। बीजापुर और खरगोन में मौसम ने करवट ली है। खरगोन में तेज आंधी से पेड़ गिरा है। सड़क के दोनों तरफ यातायात बाधित हुआ है। जेसीबी की मदद से
हटाया गया पेड़। बीजापुर में गरज और चमक के साथ बारिश हुई है। अंदरूनी इलाके में ब्लैक आउट हो गया, यानी वहां पर बिजली नहीं आ रही है। ये दो तस्वीरें बल्कि आ गई हैं। जेसीबी की मदद से जो पेड़ गिर गया था उसे हटाया गया। बीजापुर में गरज और चमक के साथ बारिश हुई है। जो अंदर के इलाके हैं वहां पर ब्लैकआउट है, पूरी तरह से लाइट नहीं आ रही है, उसे बंद कर दिया गया है। छतरपुर के बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साईं बाबा पर दिए अपने बयान पर सफाई दी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने ट्वीट में लिखा है कि संतों महापुरुषों के प्रति सम्मान है और रहेगा। शंकराचार्य ने जो कहा उसे हमने दोहराया। अगर कोई किसी संत को भगवान मानता है तो वो उसकी निजी आस्था है। किसी की निजी आस्था में हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारे शब्द से किसी को ठेस पहुंची उसका खेद है। बता दें कि 1 अप्रैल को धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि साईं बाबा संत फकीर हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते। इसके अलावा भी धीरेन्द्र शास्त्री ने कई बातें कही थी, हालांकि उन्होंने खेद जताया है। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हो, धर्म के हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हो या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते और इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। संसद सदस्यता जाने के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ल ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। अब समर्थन में क्या कहा है वो सुनिएगा। राहुल गांधी नए महात्मा गांधी हैं, नए महात्मा गांधी के रूप में उभर रहे हैं। वो आधुनिक भारत के महात्मा गांधी हैं। राहुल हमेशा सच बोलते हैं। अमितेश के बयान पर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री शिव डहरिया भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से की तो इसमें गलत क्या है। महात्मा गांधी की तरह राहुल भी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री शिव डहरिया ने भी अमितेश शुक्ल के बयान का समर्थन किया। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने और बीजेपी के सांसद संतोष पांडे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जरा सुनिए इन लोगों ने कहा क्या। आधुनिक भारत में हमारे राहुल जी जो हैं वो नए महात्मा गांधी के रूप में उभर रहे हैं, गांधी जी के रूप में, क्योंकि वो सत्य को बोल रहे हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी आज के समय में जो लोगों की समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं और सरकार की जो कमियां हैं उनको उजागर कर रहे हैं, जो महात्मा गांधी जी भी क्या करते थे। तो आज वो काम कर रहे हैं तो उनकी तुलना उन्होंने महात्मा गांधी से की है तो कोई गलत नहीं किया है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता गांधी परिवार के प्रति जितना समर्पण भाव से कुछ भी बोलने को तैयार हैं, तो ये मुझे लगता है कि राजनीति में इस प्रकार महिमा मंडित करने का जो काम चल रहा है, राहुल गांधी किस मानसिक स्थिति में है लोग जानते हैं। राहुल गांधी को आधुनिक भारत का महात्मा गांधी कहना, राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपुत्र कहना, यह छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मानसिक बौद्धिक दिवालियापन को दर्शाता है। खबर हनुमान जन्मोत्सव से जुड़ी हुई है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हनुमान जन्मोत्सव को लेकर राज्यों को एडवाइजरी जारी की, जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर सचेत रहने को कहा गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
ये केंद्रीय गृह मंत्रालय का ट्वीट है। ट्वीट के लोगों में आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर देख सकते हैं। इस ट्वीट में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि उन्होंने सभी प्रदेश सरकारों को एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्रालय की ट्वीट में लिखा है कि गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती की तैयारियों को लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। इसके साथ उन तत्वों पर नजर रखनी चाहिए जो समाज में सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं। इसके साथ ही भोपाल पुलिस ने कुछ इलाकों में शोभा यात्रा की परमिशन को रद्द कर दिया है। इसमें इस शोभा यात्रा की अनुमति भी कैंसिल कर दी गई जो बीते 15 सालों से निकल रही थी, क्योंकि ये शोभा यात्राएं मुस्लिम बहुल इलाकों से निकलने वाली थी। इस पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने ट्वीट किया कि किसी भी राज्य का प्रशासन यदि हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं को अल्पसंख्यक बस्तियों से जाने की इजाजत नहीं दे रहा तो फिर वो ये भी तय करें कि मुहर्रम और ताजियों के जुलूस हिंदू बस्तियों या बाजारों से निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून और नियम सब पर एक जैसे लागू होने चाहिए। कह सकते हैं कि रामनवमी के दिन हुई हिंसक घटनाओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अब सबक ले चुकी हैं। उम्मीद है कि हनुमान जयंती का पर्व अमन और शांति के साथ मनेगा। जबलपुर में 3 तलाक का मामला सामने आया। दरअसल पीड़ित महिला की 2015 में फेसबुक के जरिए जावेद से दोस्ती हुई। प्यार शादी में बदला, लेकिन अब जावेद को किसी और से प्यार हो गया। जावेद इतना चर्चा में इसलिए है क्योंकि उसने एक नियम, एक कानून को नहीं माना है। 3 तलाक उसने फोन पर अपनी पत्नी को दे दिया, जो कि अब भारत में वैलिड नहीं है कि आप मुंह से तलाक 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 बोल दिए और आपका तलाक हो जाएगा। ये गुजरे जमाने की बात होगी, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, FIR लिख ली गई है। फोन पर अपनी पत्नी को 3 तलाक बोलकर उससे अलग हो गया है। जो मोहम्मद जावेद आरोपी है उसको उसमें गिरफ्तार किया गया है और प्रथम दृष्टया इसमें अपराध पाए जाने पर दहेज प्रताड़ना, इसके अलावा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत इसमें मामला पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। गर्मी के दस्तक देते ही मार्केट में देसी फ्रिज यानी मिट्टी के मटके और सुराही की मांग बढ़ने लगी है। इंदौर में कई जगहों पर मटके खरीदने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी है। इस दौरान मटके की दुकान पर लाल और काले रंग के मटकों के साथ सफेद मटके ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं। मटके खरीदने लोगों के बीच पहुंचकर जायजा लिया है हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा ने। गर्मी का मौसम आते ही जो ये चुभती धूप है उसके बीच में लोगों को ठंडा पानी पीना बहुत पसंद आता है। इसी के बीच जो है वो मिट्टी के जो फ्रिज होते हैं, जो हमारे देसी फ्रिज होते हैं जिसे हम मटका बोलते हैं, उसकी मांग जो होती है वो गर्मी के मौसम आते ही ज़्यादा हो जाती है। और इसी के चलते आज हम पहुंच गए इस दुकान पर, जहां पर हम देख सकते हैं कि कितने विभिन्न तरीके के जो मटके हैं, सुराही है और जो गगरी है वो यहाँ पर मौजूद है। और हम आज लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि हर साल जो एक नए तरीके का मटका हम लोगों के बीच आता है उसे लोग पसंद करते हैं या आज भी जो है वो देशी मटके जो है उसे पसंद किया जाता है। तो आप बताइए आंटी, आप यहाँ पर मटका लेने आए हैं, किस तरह का मटका आप लेने आए हैं? मैं जनरली पहले ब्लैक मटका यूज़ करती थी, लेकिन उससे ज़्यादा रेड मटके में अच्छा ठंडा पानी होता है, वो प्राकृतिक होता है। मट्टी वगैरह जैसे आजकल POP की सुराहियाँ निकली है उसमें ठीक से पानी है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। इस मटकी में पानी बहुत अच्छा ठंडा होता है और वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। जैसे फ्रिज के पानी से जो तकलीफ होती है वो इससे नहीं होती है जी। अच्छा, तो पानी किस में ज़्यादा ठंडा होता है? आप जैसे दुकानदार हैं, आप अच्छे से बता सकेंगे। ये काले मटके में ठंडा रहता है, ये लाल मटके में ठंडा रहता है। नहीं, इसमें रहते हैं ठंडा। जैसे अभी हमें बताया कि POP का जो मटका होता है वो हानिकारक होता है कहीं ना कहीं, क्या ये बात सही है? सही है। और यहाँ पर अनोखे तरीके की हमें बॉटल्स भी दिख रही है। पहले हमें सिर्फ मटके दिखते थे, सुराही दिखती थी, लेकिन अब जो है वो मिट्टी की बॉटल्स जो होती है वो भी बिकने लगी है। बहुत अच्छी रहती है क्वालिटी, इनकी कंपनी का आइटम आता है। ये मोरबी राजकोट से बनता है, थानगढ़ से 600 किलोमीटर दूर का आइटम है, सबसे बेस्ट चल रहा है अभी में। ऐसा बोलते हैं कि ये जो व्हाइट वाले मटके आ रहे हैं ये POP के बनते हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ। हमारी 12 महीने की दुकान है, यहाँ पे POP वगैरह गलत मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता, सभी आइटम मिट्टी का ही है।
टोटल आइटम हमारे यहाँ मिट्टी का यूज़ होता है। किस टाइप के मटके आप लोग ढूंढ रहे हैं? पानी के लिए मटके ले रहे हैं। काले 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 काले। तो ये थी आज की हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट जिसमें हमने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से गर्मी आते ही मटकों की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है और एक दुकान से लगभग 2000 से 4000 के बीच में जो है वो मटके बिकते हैं, क्योंकि आखिरकार है तो यही मिट्टी का फ्रिज, और मिट्टी का जो फ्रिज होता है वो हमेशा बॉडी के लिए हेल्दी रहता है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, ABC 24 इंदौर। हमें आपके स्वास्थ्य की फिक्र है, इसीलिए ये खबर हम आपको प्रमुखता से दिखाए।